मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल वाला पत्र और क्वेश्चन आंसर सब लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। और आज हम आगे एक नई कविता शुरू कर रहे हैं बेटा। कविता का नाम है शाम। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। My voice is clear now. Is it clear? Okay, fine. चलिए, शाम एक किसान। बेटा कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको पता है कि कवियों और लेखकों के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, कविता का नाम पढ़कर हमें क्या पता लग रहा है? शाम एक किसान, कुछ किसान की जमीन के बारे में बताया होगा। और यस दृष्टि, मैम हमें इस कविता में एक किसान के बारे में बताया होगा जिसका नाम है शाम। ओके, एक किसान के बारे में बताया होगा जिसका नाम है किसान शाम। ओके, यस गुनीत। मैम इससे पता लगता है कि ये किसान की जिंदगी के बारे में और उसके बारे में बताया गया है। ओके, शाम एक किसी का नाम होने के अलावा और क्या है? शाम दिन का एक समय, ठीक है, जब दोपहर ढल जाती है और रात होने वाली होती है, उसे कहते हैं शाम, ठीक है। नॉनिहाल सिट प्रॉपरली बेटा। एक ऐसा समय होता है जब दोपहर ढल चुकी होती है और रात होने वाली होती है, वो है शाम, ठीक। और एक किसान, कौन सा किसान? किसके बारे में? एक शाम का वर्णन है, एक शाम के समय का वर्णन है, ठीक है। किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, शाम का वर्णन है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। चित्रण का मतलब होता है दिखाना। शाम के समय प्रकृति कैसी लगती है उसके बारे में बताया है। और जो किसान है, एक पहाड़ को कहा है किसान, एक पहाड़। अभी हम कविता पढ़ेंगे, छोटी सी कविता है जिसमें प्रकृति के बारे में बताया है। रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनना। आकाश का साफा बांधकर सूरज का चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। छोटी सी कविता है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति के बारे में बताया। पिक्चर देखो, पिक्चर देखो जो बनी हुई है। ये एक व्यक्ति बैठा हुआ लग रहा है ना? लग रहा है जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जो व्यक्ति बैठा है ये क्या है? पहाड़, ठीक है। उसने सिर पर ये देखो साफा बांधा हुआ है ना। पहाड़ की चोटी के ऊपर बादल ऐसे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक किसान बैठा हुआ है और उसने पगड़ी बांधी हुई है।
आकाश का साफा बांधकर, साफा मतलब पगड़ी। राजस्थान के लोग देखे हैं कभी, उन्होंने सिर पर साफा बांधा होता है, पगड़ी बांधी होती है ना रंग बिरंगी सी। आकाश का साफा बांधकर, आकाश मतलब आसमान, आसमान की पगड़ी बांधकर, एक पहाड़ बैठा हुआ है, पहाड़ है, उसकी चोटी के ठीक उसकी चोटी के ऊपर एक आसमान है, बादल है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसकी पगड़ी बांधी हुई है। वो बादल वो आसमान ऐसे लग रहा है जैसे पगड़ी है। सूरज की चिल्म खींचता, चिल्म क्या होता है? चिल्म हुक्का, लोग हुक्का पीते हैं ना, है ना। वो कहता है उसके पास ही देखो, उसके मुंह के पास यहां पर सूरज है ना, सूरज है, सूरज की चिल्म खींचता, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हुक्का हो और वह उस हुक्के को पी रहा है। चिलम खींचना मतलब हुक्का पीना। सूरज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ जो किसान है ये सूरज रूपी चिल्म पी रहा है, हुक्का पी रहा है। बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा हुआ है, एक पहाड़ बैठा हुआ ऐसे लग रहा है जैसे उसने आकाश का साफा अपने सिर पर बांधा हुआ है और सूरज की चिल्म खींच रहा है, सूरज का हुक्का पी रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? किसी को इसमें कोई डाउट? रेज योर हैंड्स। अगर किसी को कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड्स। नो? चलो, यस अर्पिता। यस मैम। मैम काश मतलब आकाश है? बेटे ये देखो, ये साथ में आ लिखा हुआ है ना, जो वर्ड ऐसे लिखा होता है ना जब कोई चैप्टर या पोएम शुरू होती है, इसका मतलब वो पहली लाइन के साथ पहला अक्षर है। ओके मैम। मैम और हुक्का का मतलब सनलाइट है? नहीं, हुक्का नहीं होता, लोग जो हुक्का पीते हैं, सूरज की रोशनी, सूरज, सनलाइट नहीं, सूरज, जो सूरज है वो ऐसे लग रहा है जैसे हुक्का पड़ा होता है। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे? चलिए, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, एक पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहां पर एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है जो ऐसे लगती है इस पहाड़ के घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। पहाड़ बैठा हुआ है और उसके घुटनों पर, उसके नीज पर जैसे चादर पड़ी है। फोटो में देखो ज्यादा क्लियर होगा। पहाड़ के नीचे ये देखो, ये व्हाइट कलर की नदी बह रही है ना। स्टॉप कलरिंग इट। उसके घुटनों पर नदी ऐसे लग रही है जैसे कि घुटनों पर चादर पड़ी हो, जैसे कोई चादर ओढ़कर बैठा है। क्लियर हुआ? ठीक है। पास ही दहक रही है, दहक, दहक मतलब जल, जलना, पास ही दहक रही है, पास ही जल रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, जहां सूरज बना हुआ है उसके पास देखो रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है। बेटा वियर द मास्क, दिखाई दे रहा है रेड कलर सा यहाँ पे बिल्कुल कोने पर, है ना। ये पलाश के फूल हैं, एक जंगल है जहां पलाश के फूलों के पेड़ हैं। पलाश के जो फूल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के, ठीक है। कहते हैं कि ऐसे लग रहा है पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो। आपको पता है जब अंगीठी जलती है ना उसमें कोयले डालते हैं, और कोयला जब दहकता है, जब जलता है तो लाल रंग का हो जाता है। पता है ये बात, है ना। जब जलता हुआ कोयला देखो तो लाल रंग का होता है।
कहते हैं पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ऐसे लग रहा है जैसे पलाश के जो जंगल है, पलाश के जो फूलों का जंगल है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट? ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार मतलब अंधेरा, दूर पूर्व में, पूर्व मतलब पूर्व, डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट से सन राइज होता है ना, पूर्व से सूरज निकलता है। ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में, और अब पूर्व में अंधेरा है। इसका क्या मतलब है? सूरज ढल रहा है। ठीक है। इसका मतलब यह कि सूरज ढल रहा है, शाम का समय है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब इधर पास में देखो, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़े हो। गल्ला मतलब झुंड, झुंड। और पूर्व दिशा में अंधकार, अंधेरा, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो। जब अंधेरा हो जाता है तो पेड़ पौधे सिमट से जाते हैं ना, एक अलग सी उनकी शेडो नजर आती है। वो परछाई जो है, अंधेरे की जो परछाई है, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा है। ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलें आगे। अचानक बोला मोर। अचानक एक मोर की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो मेरी बात? चिलम औंधी, औंधी मतलब उलट गई। चिलम क्या है? चिलम किसको बताया है? हुक्का किसको बताया है? सूरज को। ठीक है। चिलम औंधी, औंधना मतलब उलट जाना, मतलब सूरज डूब गया, सूरज छिप गया। धुआं उठा, जब सर्दियों का मौसम होता है, जैसे ही शाम से रात होती है तो धुंध पड़ जाती है ना, है ना। धुआं उठा मतलब धुंध पड़ गई। सूरज डूबा, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया और रात हो गई। इसमें कवि ने सर्दियों की एक शाम का वर्णन किया है। सर्दियों की शाम है जब प्रकृति को वो एक मनुष्य के रूप में दिखा रहा है कि एक पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर आकाश का साफा बांधा हो, और उसके पास ही सूरज ऐसे लग रहा है जैसे वह पहाड़ सूरज का चिलम खींच रहा है, और नीचे बहती हुई नदी ऐसे लग रही है जैसे उसके पहाड़ों पर, जैसे उसके घुटनों पर कोई चादर पड़ी हो, और पास ही पलाश के फूलों का जंगल है जिसे देखकर लग रहा है कि कोई अंगीठी जल रही है, और दूर पूर्व में अंधेरा छा गया है। उसे देखकर लगता है जैसे भेड़ों का झुंड हो। अचानक एक मोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बुला रहा हो, और सूरज छिप जाता है, धुआं उठता है, धुंध आ जाती है, सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। दिन ढल गया और रात हो गई। क्लियर? इज इट क्लियर? इजी पोएम। किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड्स। हाँ जी अर्पिता कहिए बेटा। मैम 5th और 6th लाइन दोबारा से समझा दो। लाइन पढ़िए बेटा। पास ही दहक रही है पास वाली लाइन, ही और दहक नेक्स्ट रही है। दहक का मतलब होता है जलना, दहकना, जलना। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी होती है बेटा, अगर आप लोगों ने देखी हो, मिट्टी की बनी हुई अंगीठी होती है। ठीक है। जब उसमें कोयले जलाते हैं
तो कोयला रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। जो पलाश के फूल होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। और रात के समय जब सूरज ढलने वाला है, शाम के समय, पलाश के फूलों के जंगल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। ओके। अंधकार दूर पूर्व में और पूर्व दिशा में दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और उस अंधेरे को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड बैठा हो। क्लियर अर्पिता? मैम पलाश का मतलब क्या है? बेटा एक फूल का नाम होता है पलाश, जैसे सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, फूल का नाम है पलाश। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। यस रितिशा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दृष्टि, माय वॉइस इज क्लियर? गुनीत, माय वॉइस इज क्लियर? रितिशा प्लीज चेक योर कनेक्शन बेटा। ओके मैम। ओके। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं पर भी इस पोएम में? नो। टेक आउट योर नोटबुक्स, फेयर नोटबुक्स। रफ में करो, कोई बात नहीं, फेयर है तो फेयर में करो, उसको बाद में फेयर कर लेना, ठीक है। हम इसका आज पहले पठित काव्यांश करने जा रहे हैं इस कविता में से। पठित काव्यांश, सीन कॉम्प्रिहेंशन। पता है सबको कि पठित काव्यांश क्या होता है? पता है पठित काव्यांश क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जो हमने पढ़ा हुआ है, कोई पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, टेक आउट योर नोटबुक बेटा, ओपन इट, गो, कम फास्ट। जो आपने कोई पोएम पढ़ी हुई है और उसका आपको जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। यहाँ मैं डैश डैश करके लाइंस लिख रही हूँ, सारी नहीं लिख रही, लेकिन पेपर में आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक। हम पहला ही लेंगे, पहला पैराग्राफ ले रहे हैं, आकाश से लेकर भेड़ों के गल्ले सा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? नोट करते जाइए बेटा सब। क्या है आंसर? आपने वन वर्ड आंसर नहीं देना, सिर्फ पोएम का नाम नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। लिखो सब लोग, लिखते जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। नेक्स्ट, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी रचना है? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी रचना है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? कवि का नाम। कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप पूरा लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। लिखते जाओ, आंसर्स भी साथ साथ में लिखो, लिखते जाओ। प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नदी कैसी लग रही है? नदी कैसी लग रही है? रेज योर हैंड्स। यस अर्शिया। ओके, और कोई? फास्ट रेज योर हैंड्स। यस जलश्वीर। जलश्वीर बोलिए बेटा। जसलीन। नदी चादर जैसी लग रही है। अगर हम ऐसे लिखें, नदी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी ना चादर जैसी लग रही है, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नदी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पहाड़ ने किसका साफा बांधा है? रुधर। क्या होगा इसका आंसर? पहाड़ ने किसका साफा बांधा है? मैम आकाश का। ओके जलश्वीर। कविता नहीं समझी हमने। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता। पहाड़ ने किसका साफा बांधा है? क्या आंसर होगा बेटा? आकाश का साफा बांधकर फर्स्ट लाइन में लिखा है, तो आंसर क्या होगा? पहाड़ ने किसका साफा बांधा है? हाँ बस, पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा है। कंसंट्रेशन, काम खत्म करो बेटा जल्दी। संचित, राइट इट। पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा है। ओके, किस दिशा में अंधकार छाया है? किस दिशा में अंधकार छाया है? और कोई? बस 2 लोग यहाँ, 3 लोग ऑनलाइन में, बाकी सब? और किसी को इसका आंसर नहीं पता? किस दिशा में अंधकार छाया है? हाँ जी, आप बताओ बेटे। नो नो, पूर्व दिशा में। यस, पूर्व दिशा में अंधकार छाया। देखो यहाँ लिखा है, अंधकार दूर पूर्व में, है ना? पूर्व दिशा है, मैंने बताया था डायरेक्शन ईस्ट, है ना? अंधकार
पूर्व दिशा में छाया है। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द। यस अनमोल। मैम अंबर, चीरपट, आसमान। अंबर, आसमान। ओके। यस रिव्या। गगन, आसमान, चीर। गगन, आसमान और चीर। चीर नहीं होगा बेटा, चीर तो कपड़ा होता है। चीर होता है कपड़ा। गगन, आसमान, अंबर, व्योम, नभ, शून्य, शून्य भी कह देते हैं, जीरो, जीरो इज इन इंग्लिश। शून्य का मतलब होता है खाली, आसमान खाली है, शून्य। व्योम बहुत बड़ा है, और उसने चीर शायद इसलिए बोल दिया। अंबर जो है, अंबर को चीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब अंबर शब्द का प्रयोग किसी कपड़े के लिए होता है तब उसे अंबर कहते हैं, और चीर कपड़े को भी कहते हैं। अंबर और चीर कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है। एनी डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी कंप्लीट करो बेटा। आपने आंसर्स लिखे हैं साथ साथ में? वाई? तू बेटा? ओके, बी फास्ट। Is it done? Done everybody? Okay.